आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाया जा सकता है। इसके लिए देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक प्रकाश है। प्रकाश में क्या होता है, कण के रूप में मान लिया इसे, ये फोटोन है हमारे पास। अब फोटोन है तो फोटोन यहाँ पर क्या है कि एक फोटोन हो सकता है, दूसरा फोटोन हो सकता है, इस प्रकार अनंत फोटोन हो सकते हैं। ठीक है, इसकी ऊर्जा हमारी यहाँ पर एच म्यू होगी। प्रकाश जो आ रहा है उसकी एक आवृत्ति होगी, तो एच यहाँ पर प्लांक नियतांक हो गया, म्यू उस प्रकाश की आवृत्ति होगी। अब ये फोटोन यहाँ पर क्या करते हैं कि इस धातु पे, ये धातु है, धातु में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणु होंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इन इलेक्ट्रॉनों को जब उत्सर्जित हो जाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है। ठीक है, प्रकाश की मदद से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। तो यहाँ पर काम क्या आ रहा है, देखो कणिका सिद्धांत यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ये कहता है कि अलग अलग रंग के लिए अलग अलग, मतलब कि प्रकाश है एक कण के रूप में होता है। ठीक है, जबकि हमारा जो प्रकाश होता है वो क्या है, फोटोन के रूप में होता है। क्वांटम मतलब कि एक छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। ठीक है, पैकेट या बंडल बोल सकता है इनको मैं। अब ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा ऊर्जा का पैकेट होगा, ऐसे ही एक और ऊर्जा का पैकेट होगा, ऊर्जा का पैकेट होगा, ऊर्जा का पैकेट होगा, और ये ऊर्जा का पैकेट इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक क्वांट एक तरह से। ठीक है, ऊर्जा का यहाँ पर क्वांट रूप में है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमारे फोटोन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी और ये क्वांट यहाँ पर संख्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी। तो क्वांटम यहाँ पर क्या है, सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है एक तरह से। क्वांटम सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, सिद्धांत, क्वांट का मतलब होता है कि हमारी संख्या 1 2 3 4 5 ये पूर्ण रूप से हो गया। ठीक है, तो ऊर्जा हमारी कुछ इस प्रकार वितरित होती है कि एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, पांच फोटोन। तो ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी ऊर्जा निरंतर इस पर गिरती है। एक फोटोन पूरा का पूरा इस पर गिरेगा, दूसरा फोटोन इस पर गिरेगा, तीसरा फोटोन इस पर गिरेगा, तो क्वांट रूप में गिर रहा है। तो डी विकल्प यहाँ पर क्या कहता है कि प्रकाश के क्वांट सिद्धांत को दर्शाती है, तो डी विकल्प सही हो गया। बोर सिद्धांत क्या कहता है, ये हमारे परमाणु की इलेक्ट्रॉन के चारों, सॉरी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाता है ये। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। प्रकाश की तरंग प्रकृति, देखो तरंग प्रकृति क्या कहती है कि तरंग हमारी यहाँ पर आ रही है तो ऊर्जा यहाँ पर निरंतर गिरती जा रही है और फिर यहाँ पर हमारी एक ऊर्जा यहाँ पर मिल जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, जो कि गलत धारणा है। ठीक है, अचानक ये प्रक्रिया शुरू होती है कि प्रकाश की आवृत्ति को मैं बढ़ाता चला जाता हूँ और अचानक ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर संपन्न हो जाता है। तो तरंग प्रकृति यहाँ पर नहीं होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कणिका सिद्धांत तो ये हो गया कि इसका एक द्रव्यमान भी होगा, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन भी किया था न्यूटन के बाद। ठीक है, तो न्यूटन की तो वैसे धारणा भी गलत थी यहाँ पर कि ये कणिका के रूप में, ये गलत हो जाएगा फिर। तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।